दोस्तों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर दो वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे। एक था पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का और दूसरा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। वीडियो का विषय था पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला पर जो कार्रवाई हुई थी वो। उस कार्रवाई को लेकर केजरीवाल और मान दोनों ने खूब वाहवाही बटोरी थी। लेकिन इसी दौरान दिल्ली के मुख्य स्वास्थ्य मंत्री क्या गुल खिला रहे थे, इसके बारे में दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। खासकर केजरीवाल बिल्कुल चुप्पी साधे रहे। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन घोर और आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल खुद को दुनिया का सबसे ईमानदार राजनेता बताते हैं। मैं भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं करता, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, किसी भी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। मेरे राज्य में, मैं दिल्ली के अंदर 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। किसी की हिम्मत नहीं है मेरे राज्य में भ्रष्टाचार करने की। बड़े बड़े दावे करते थे। और लुटियन मीडिया जो है, लुटियन मीडिया गैंग और अपनी लिबरल गैंग, ये केजरीवाल के तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए थकती नहीं थी। जब भी मौका मिलता केजरीवाल के तारीफ के पुल बांधने शुरू हो जाते थे। ऐसा ही कुछ हुआ था जब केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो रिलीज़ किया था। उसमें भगवंत मान ने दावा किया था कि उनके गवर्नमेंट में, उनके कैबिनेट के एक मंत्री ने किसी सप्लायर से या ठेकेदार से ठेका देने के बदले में, टेंडर देने के बदले में 1% कमीशन की मांग की थी। और वो मंत्री थे डॉक्टर विजय सिंगला, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री। उन्हें तुरंत मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया गया, उन पर केस दायर किया गया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। ये सब केजरीवाल ने भी अपने वीडियो में बताया था। केजरीवाल ने भी एक वीडियो किया, वो सोशल मीडिया पे डाला। ये सब करके केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ने खूब तारीफ लूटी। दुनिया ने उनकी खूब तारीफ की। क्या बात है, इतना ईमानदार मुख्यमंत्री, इतना क्लीन राजनेता देखा है कहीं? दिल्ली में है, पंजाब में है। एक मंत्री ने महज 1% कमीशन मांगा तो उसको सीधा मंत्रिमंडल से निकालकर मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करके पुलिस के हवाले कर दिया। ये तारीफ अभी रुकी नहीं थी कि एक और खबर आ गई और इस खबर से लग गया केजरीवाल साहब को एक बहुत बड़ा झटका। और ये खबर ये थी कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि सत्येंद्र जैन पर आरोप ये था कि उन्होंने कोलकाता में किसी कंपनी के साथ हाथ मिला करके करोड़ों रुपए का हवाला कांड कर दिया। और उस कंपनी के साथ मिलकर ये सत्येंद्र जैन हवाला का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे। बताइए, एक मंत्री ने केवल 1% कमीशन मांग लिया तो मुख्यमंत्री को तुरंत खबर लग गई। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री तक को खबर लग गई। लेकिन उसी मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, मतलब जो पड़ोसी राज्य है दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे उनका स्वास्थ्य मंत्री इतना बड़ा हवाला रैकेट चला रहा था और इसकी खबर तक नहीं। बोलो, अब हम इससे क्या समझे? पड़ोसी राज्य में क्या चल रहा है, वहाँ कौन क्या कर रहा है, कितना टका कमीशन मांग रहा है, किससे मांग रहा है, कब मांग रहा है, ये तो महान नेता अरविंद केजरीवाल को पता चल जाता है। इसकी खबर तो उन्हें लग जाती है। लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे चल रहे करोड़ों के भ्रष्टाचार की खबर नहीं लगती। ये बात कुछ हजम नहीं हुई दोस्तों। इतने काबिल, इतने होशियार, इतने ईमानदार नेता और मुख्यमंत्री जो उठते बैठते ईमानदारी की दुहाई देते रहते हैं, दुनिया भर के लोगों को ज्ञान पेलते रहते हैं, उनको इस बात की भनक भी नहीं लगी। ये कैसे मुमकिन है साहब? कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल 1% कमीशन मांगकर डॉक्टर सिंगला ने गलती कर दी?
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला, उनकी गलती शायद ये हो गई कि उन्होंने सिर्फ 1% कमीशन मांगा। अरे भाई, अब 1% कमीशन में खुद कितना रखोगे, ऊपर कितना भेजोगे, बांटोगे कितना? वो कहते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री ने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और गिरफ्तार भी करवा दिया, और इधर दिल्ली में करोड़ों का हवाला रैकेट चलने दिया। सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, वरना अपराध तो एक ही जैसा है और ट्रीटमेंट अलग अलग। इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वैसे ये पहली बार नहीं है कि केजरीवाल का दोगलापन देखा गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, वही अपनी घिसी पिटी वैगनार में घूमूंगा, मेरे घर खुद के घर में रहूँगा, अपने करीबी लोगों को सरकारी पदों पर नहीं रखूँगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सब भूल गए। बंगला भी लिया, गाड़ी भी ली और अपने करीबियों को ओएसडी भी बनाया। उस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ। और यही नहीं, फिल्मों के बारे में भी उनका दोगलापन हमने देखा है। स्वरा भास्कर की नील बटे सन्नाटा, तापसी पन्नू की सांड की आँख, कबीर खान की 83, ये सब फिल्में दिल्ली में टैक्स फ्री, क्योंकि स्वरा भास्कर भाजपा विरोधी है, हिंदू विरोधी है, तापसी पन्नू भी उसी गैंग की है, और कबीर खान की तो क्या कहने, वो तो खान है। लेकिन जब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात आई, तब यूट्यूब पे चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में हिंदुओं की बात की थी। ये है केजरीवाल का दोगलापन। अब जाते जाते आपको एक दिमाग में एक विचार डाल देता हूं, सोचो इस बात पर आप। 1% कमीशन मांगा तो जेल, और करोड़ों का घोटाला किया, करोड़ों का हवाला रैकेट किया तो कैबिनेट मंत्री। और गिरफ्तारी के बाद भी अभी तक केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से हटाया नहीं है, उनका इस्तीफा नहीं लिया है। इस पर से आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है, क्यों उन पर इतनी मेहरबानी हो रही है, क्यों उनका इतना साथ दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र के भी एक मंत्री जेल में है, उनको भी ईडी ने ही गिरफ्तार किया है। वो भी अभी तक मंत्री बने हुए हैं, उनको भी मंत्रिमंडल से निकाला नहीं गया है। यहाँ उनको बचाने वाले शरद पवार और मुख्यमंत्री हैं, वहाँ सत्येंद्र जैन को बचाने वाले अरविंद केजरीवाल है। दोनों मामलों में कॉमन बात ये है कि जो मंत्री जेल में हैं उसके अपने बॉस के साथ कॉर्डियल रिलेशंस। सोचिए। फ़िलहाल यहीं रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।